ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण रुद्र गीत। विजिताशोधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवाः। यवीयोभ्यो ददात काष्ठा भातृभ्यो भातृवत्सलः। हर्यक्षायादिशत प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिपुरिकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसी विभुः। अन्तर्धान गतिं शक्रालब्ध्वान्तर्धान संगितः। अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसंहतम्। पावकः पवमानस्य शुचिरित्यग्नयः पुरा। वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। अन्तर्धानो नभस्वस्त्यां हविर्धानमविन्दत। य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान्। राज्ञां वृत्तिं करादानन्दण्डशुल्कविदारुणां मन्यमानो दीर्घशत्रव्याजीन विससर्जः। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक्। यजस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना। अविर्धानाद्धविर्धानि विधिराशूत षट्सुतान्। बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं। बर्हिषद् सुमहाभागो हविर्धानिः प्रजापतिः। क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। यस्येदं देवयजनमनु यज्ञं वितन्वतः। प्राचीनाग्रही कुशैरासीदाश्रितं वसुधातलं। सामुद्रिं देवोक्तामुपएमि शतद्रुतिं। यां वीक्ष्य चारुशर्वाङ्गीं किशोरीं सुष्ठुवल्लङ्कतां। परिक्रमन्तीमुद्वाहे चक्मेऽग्निः शुकीमिव। विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरूरगाः विजिताः सूर्या दिक्षु प्रणम्यन्तैव नूपुरैः। प्राचीनबर्हिषः पुत्रा शतधृत्यां दशाभवन्। तुल्यनाम व्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपशरणवमाविशन्। 10 वर्षसहस्राणि तपसार्चयस्तपस्पतिं। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता। तद्वायन्तो जपन्तस्य पूजयन्तस्य संयताः। विदुर्वाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत पथि संगमः। यदुताः हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। संगमः खलु विप्लर्षे शिवेनेह शरीरिणां। दुर्लभो मुनयो दध्युर्सङ्गाद्यमभिक्षेप्तम्। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसि। शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। मैत्री उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः। दिशं प्रतीचिं प्रयोस्तपस्त्यादृतचेतसः। समुद्रमुपविस्तीर्यमपश्यन् सुमहत्सरः। महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम्। नीलरक्तोत्पलाम्भोज कल्हारेन्दीवराकरम्। हंससारश्चक्रावकारण्डवनिपूजितं। मत्तभ्रमरसंस्वर्यं
हृष्टलोमलताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु वीक्षीपत्पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम् वेश्यस्म्यौ राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु तरहेव सरसस्तन्मानिष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानमवर प्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाहं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतानुवाचः श्रीरुद्रवाच यूयं वेदि सदपुत्रावधृतं वञ्चिकर्षितम् अनुग्रहाय भद्रमुव एवं मे दर्शनं कृतं यः परं रङ्गससाक्षात् त्रिगुणाजीवसङ्गितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सः प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परमहिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाः कलाख्यै अथ भागवता यूयं प्रियाहस्थ भगवान् यथा न मद्भक्तावतानां च प्रियानन्योऽस्तिकर्हिचित् इदं विविक्ति जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः मैत्री उवाच यत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहतां शिवः बद्ध्वाञ्जलिं राजपुत्रा नारायणपरो वचः श्रीरुद्रवाच जितं त आत्मविदुरधुर्य स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वास्मा आत्मने नमः नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरुचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नमो व्रजेशेत्रय्याः पतये यज्ञऋतसि तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहभुजोबलाय च अर्थलिङ्गाय नभसि नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मयि भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणि नमो धर्माविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहति कृष्णाय कुण्ठमेधसि पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय विदुषेऽहं कृतात्मने चेतयाकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदिक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्राविटघनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायकचतुर्बाहुं सुजातुरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं
सुधिजं सुकपोलास्यं समकर्णाविभूषणं प्रीतिप्रसितापाङ्गमलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकुलं मृष्टकुण्डलम् स्फुरद्किरीटवलयहार नूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्मं मालामणियुक्तमर्धीमत सिंहस्कन्धद्विषो बिभ्रसौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्यक्षिप्तनिकषाश्मोरलोसोलसत् पुररेचकसंविघ्न वलिवल्गुदलोधरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्या वरतगभीरया श्यामशूलधिरोयशुलर्दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वाङ्घ्रिज घोरो निम्नजानसुदर्शनं पदासरत्पद्मपलासरोचिषा नखद्भिरनोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वीय पास्तसाध्वसं पदं गुरुः मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुधेयमात्मशुद्धिमभीप्सतां यद्भक्तियोगो भयद स्वधर्ममनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम् स्वराज्ये स्वापभीमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य शतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्यविस्फुरितभ्रुवाम् षडार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानघाग्रेस्तव कीर्तितीर्थयो रन्तर्बहिष्णानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रहये सनस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिं यत्रेदं त्यजति विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यति तत्त्वं ब्रह्म परमज्योतिराकाशमिव विस्तृतं यो मामयेदं पुररूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयन्ति विप्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्तया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रकीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदी च तन्त्रे च त एव कोविदाः त्वमेव आद्यः पुरुषः सप्तशक्तिस्तया रजसत्त्वतमो विभिद्यते त्वमेव आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निर्वार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः श्रेष्ठं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं कुरुमात्मांशकेन अतो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तः भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधु सारघं यः स एष लोकानतितण्डवेगो विकर्षति त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतन्तो घना
नावलिर्वायुरिवा विषयः प्रमत्तमुच्चैरितकृतचिन्तया प्रविद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसि चुल्लेलिहानोरिवापुमन्तकः तस्त्वपदाब्जं विजघाति पण्डितो यस्तीव मानव्ययमानकीर्तनम् विसङ्गयास्मद्गुरुरर्चयत् स्म यद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अत त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन विपश्यतां विश्वं रुद्रभयध्वस्त कुतसिद्धया गतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्कल्पिताशयाः तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तस्य ध्यायन्तश्चाशकृद्धरिं योगदेशामुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व इतदभ्यसतादृताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसिक्पतिः भृगवादीनामात्मजानां शेषेषुः संशिष्यताम् एवं नोदिताः सर्वे प्रजा सर्वे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः शीर्षेषु विविधा प्रजाः अथेदं नित्यदायुक्तो जपन्नवहितः पुमान् अचिराश्रेयाप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञानव्यसनर्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवस्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयश्च सौ विन्दते पुरुषो मुष्मादच्चिदच्चितसत्परं मद्गीतासु प्रीता श्रेयसा मेकवल्लभात् इदं यः कल्प्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः इदं यः कल्प्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दना परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपो महच्चरध्वमन्ति तत आप्स्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व चक्रवर्ती राजा हुए। वे अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का राजा बना दिया। विजिताशो धीराजोषीत पृथुपुत्र पृथुस्रवाः यवीयोभ्यो ददात काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। राजा विजिताशु ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य प्रदान किया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान विद्या सीखी थी, अतः उनका एक नाम अंतर्धान भी था। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे पावक, पवमान और शुचि। ये नाम अग्नियों के हैं। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के शाप से 3 अग्नियों ने ही 3 रूपों से मनुष्य योनि में जन्म लिया था और फिर उन्हीं की कृपा से
देवत्व को प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति बड़ी सुंदरी थी। एक बार अग्निदेव उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उनकी आसक्ति को देखकर अग्नि की पत्नी स्वाहा ने अरुंधति का रूप धारण किया। अग्नि ने उसके साथ रमण किया। अरुंधति का रूप धारण करने में स्वाहा को पूरी सफलता नहीं मिली। अतः अतृप्त अग्निदेव की आसक्ति अधूरी रह गई, उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। वशिष्ठ जी ने अपनी योग विद्या से अग्नि की यह कुचेष्टा जान ली और शाप देते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी का पातिव्रत भंग करना चाहते हो, अतः तुम मनुष्य योनि में जन्म धारण करो। इसी कारण से अग्नि ने अंतर्धान की पत्नी शिखंडिनी के गर्भ से 3 रूपों में जन्म लिया था। इसकी चर्चा शिव पुराण उमा संहिता 4th अध्याय के 19वें श्लोक में दी गई है। अंतर्धान की एक दूसरी भी पत्नी थी, उसका नाम था नभस्वती। उससे एक और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उसका नाम था हविर्धान। विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। बरिषद कर्मकांड और योग विद्या में निपुण थे। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। इसी कारण आगे चलकर वे प्राचीन बरही के नाम से प्रसिद्ध हुए। यस्येदं देव यजनमनु यज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैः कुशैरासीदास्त्रितं वसुधातलम्। प्राचीन बरही का विवाह शतद्रुति से हुआ था। यह सागर की बेटी थी। विवाह मंडप में शतद्रुति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर अग्नि मोहित उठे थे। शतद्रुति के पायलों की झंकार से सारे संसार का पुरुष वर्ग अपना धैर्य खो बैठता था। शतद्रुति के 10 पुत्र हुए, सबका नाम प्रचेता था। पिता ने उनसे सृष्टि करने को कहा। उन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। सृष्टि सामर्थ्य हेतु वे तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में चले गए। वहाँ उन्हें समुद्र जैसा एक अति विशाल सरोवर मिला। उसका जल मोती की भांति निर्मल था। विविध प्रकार के विकसित कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडवादि पक्षियों के मनमोहक कर्रव, भ्रमरों के मधुर गुंजन से उसका आकर्षण बढ़ा हुआ था। वहाँ प्रचेताओं ने जलाशय से निकलती हुई विविध वाद्यों की विचित्र ध्वनियों को सुना। इसे सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतने में उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस जलाशय से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपे हुए सोने के समान कांतिमान था, कंठ नीला था, 3 विशाल नेत्र थे। उन्हें देखकर कुतूहल से भरे हुए सुप्रसन्न प्रचेताओं ने उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। तप्त हेम निकायाभं शितिकंठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुकाः। इस पर शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे विदित है। संप्रत कृपा करने के लिए ही मैंने तुम लोगों को दर्शन दिया है।
तुम भगवान के भक्त हो, यही कारण है कि मुझे अतिशय प्रिय हो। जो लोग प्रकृति पुरुष से परे भगवान वासुदेव की शरण में जाते हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। इससे भी अधिक पुण्य होने पर मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त करता है। इस पद को मैं और ब्रह्मा आदि आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विरिंचिता में ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहं विबुधा कलात्ययी। आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त मुझे भगवान की तरह प्रिय होते हैं। भगवान के भक्तों से बढ़कर इस संसार में मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। इस स्तोत्र को योगादेश भी कहते हैं। संसार में इसकी ख्याति रुद्र गीत नाम से है। इसमें भगवान के दिव्य स्वरूप एवं भक्त वात्सल्य आदि गुणों का वर्णन है। तुम पवित्र एकांत स्थान में इसका जाप करो। इसके पाठ से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपना दर्शन देंगे। भगवान के दर्शन से तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। यह कहकर भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रचेताओं को स्तोत्र सुनाया। इसमें 36 श्लोक हैं। प्रथम 33वें श्लोक में निरतिशय परमानंद स्वरूप को अपनी कल्याण कामना से प्रणाम किया गया है। 34 से 36 में अंतःकरण के अधिष्ठाता वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में स्थित भगवान को नमस्कार अर्पित किया गया है। इसके बाद के 7 श्लोकों से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में वर्तमान भगवान को प्रणामांजलि अर्पित की गई है। 9 श्लोकों के द्वारा भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई है। आगे के श्लोकों के द्वारा भगवान की दुर्लभता, सत्संग का महत्व, भगवान का अनुग्रह तथा तत्व ज्ञान वर्णित है। अंतिम 2 श्लोकों के द्वारा रुद्र के भय से संत्रस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रुद्र गीत की समाप्ति की गई है। इस स्तोत्र को समाप्त करते हुए भगवान रुद्र का कथन है कि जो पुरुष उषः काल में उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को सुनता और सुनाता है उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलि सद्यान्वितः शृणुया सावयन्मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूरी होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत् शरध्वमन्ते ततयाक्षते श्रितम्। श्रीमद्भागवत हृदय के 4th स्कंद का यह 24वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।